असम्बली का बजट इजलास जारी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है RS पठानिया जी, जिनसे बात करेंगे। आज भी हंगामा काफ़ी हुआ। क्या मुद्दे आज भारतीय जनता पार्टी ने असम्बली में उठाए? बजट जो अपने आप में एक खाली कागज का टुकड़ा है, ना को दम है इस पे, ना खम है, ना को ऐसी बात है जो जम्मू कश्मीर में किसी शोबा, किसी तबका, किसी इलाका जात को ये बजट में कोई ऐसी बात हो जिसमें बोलें कि सच बोला गया है। ये बजट सिर्फ झूठ ही झूठ का पुलिंदा है। अभी चर्चा चल रही थी कि घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में तो आपने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री। अभी AAY कहां से आ गया? अब AAY का भी सच कृपा करके जान लें। AAY की पॉपुलेशन जो है पूरे जम्मू कश्मीर में 1% भी नहीं है। अब AAY पे भी कंडीशन है कि उस AAY राशन कार्ड वाले को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी जिसने PM सूर्य घर बिजली वाला प्लांट लगाया है। अरे भाई, जिसके पास जो खुद AAY है तो वो कहां से PM सूर्य घर बिजली का 1.5 लाख का लोन लेके प्लांट लगाएगा? और अगर, मुझे लगता नहीं जम्मू कश्मीर में एक भी आदमी होगा जिसको 200 यूनिट की बिजली से इनका फायदा मिल पाएगा। मान ले कोई एक आदमी अगर कहीं हिम्मत करके, एक मेहनत करके कहीं से 1.5 लाख उधार मांग के प्लांट लगा भी लेगा, तो क्या उसकी बिजली इतनी होगी कि जिसका बिल आएगा 200 यूनिट फ्री वाला? तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ा झूठ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बोला गया। खासकर डेली वेजर के नाम पे आपने देखा, हमने आज सामूहिक और सांकेतिक आज हम लोगों ने वॉकआउट किया इस विधानसभा से। ये जो बजट है, ये बजट सिर्फ कहानियां सुनाता है, ये सपने दिखाता है, ये सब्ज बाग दिखाता है, लेकिन करता कुछ नहीं है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि पिछले जो 10 बरसों से भारतीय देखें जनता देखें पार्टी भारतीय मरकज में थी, कुछ नहीं कर पाए। वो भारतीय डेलीवेजर्स के लिए जनता गवर्नर पार्टी इंतजाम। जम्मू कश्मीर में कभी भी इकदार में नहीं रही। लेट मी एक्सप्लेन। वर्ष 2015 में भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मुख्यमंत्री उनका था, फाइनेंस मिनिस्टर उनका था, पैसे उनके पास थे, प्लानिंग उनके पास था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक छोटे जूनियर पार्टनर के तौर पर सरकार पर जरूर 3 वर्ष तक रही, लेकिन फिर भी गवर्नर्स एड्रेस में डेली वेजर की बात की गई। दिल्ली की ज़ैर निगरानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मैं जम्मू कश्मीर में मैं आ रहा कामकाज हूं मैं आ रहा कर हूं रहे आ हैं। रहा हूं उस पर जी जी। 520 और 521 लाया गया। उसके बाद गवर्नर शासन रहा। गवर्नर शासन में भी हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई कि ये इनका मुद्दा हल हो जाए, लेकिन गवर्नर महोदय ने एक स्टैंड ले लिया कि पॉलिसी डिसीजन चुनी हुई सरकार करेगी। गवर्नर्स एड्रेस एक तो ए पॉलिटिकल रहता है, किसी पार्टी की सरकार नहीं होती वो। ये नहीं मैं कह रहा यहाँ बीजेपी की सरकार, अब 90 से 96 तक यहाँ गवर्नर शासन रहा, तो कांग्रेस की सरकार नहीं, यहाँ गवर्नर शासन रहा। तो गवर्नर शासन ये पॉलिटिकल रहता है, मेजर पॉलिसी डिसीजन हम लेंगे। हमने फिर भी इसके लिए संघर्ष किया। आज जब ये नया माहौल जो बन के आया, मैं आपको बता दूं, इस नए माहौल में हमने अपने घोषणा पत्र में लिख के दिया हमारी सरकार बनेगी तो हम इनको पक्का करेंगे। लेकिन हमारी सरकार आई नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने झूठ बोला है। और आज फिर दोबारा NC के CM और डिप्टी CM ने संसद के पटल पे, विधानसभा के फ्लोर पे बात की है। नेशनल और कॉन्फ्रेंस का तो कहना है कि ड्यूअल पावर सिस्टम है, तभी ये चीजें नहीं हो पा रही है। अच्छा, खासकर जो कठवा की किलिंग्स हुई, होम डिपार्टमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास है और आपका स्टेट। अच्छा सवाल है। मैं एक लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के सारे विभाग नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। जम्मू कश्मीर के खजाने की चाबी इनके पास है। अब उस लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे बिजली ये लगा नहीं सकते, पानी ये लगा नहीं सकते। ये कहते हैं डेली वेजर को ये पक्का नहीं करेंगे, तो करना क्या है इन्होंने यहाँ पे? ठीक है, कठुआ वाला विषय भारत सरकार देख रही, उसमें मैं आपसे डिस्कशन नहीं करूंगा, वो भारत सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी और रहनी भी चाहिए। लेकिन आज बजट पे चर्चा, डेली वेजर क्यों नहीं पक्के करेंगे ये लोग? 200 यूनिट के लिए इतना बड़ा झूठ क्यों? मुफ्त राशन के लिए इतना बड़ा झूठ क्यों? ये सब फ्रॉड है और सिर्फ धोखे की राजनीति करना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ MLA उधमपुर RS पठानिया जी, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इनकी हुकूमत के पास जो है फाइनेंस की चाबी है, ख़जाने की चाबी है, ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस नाकाम हुई है डेली वेजर्स को नौकरी देने में। ETV भारत के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।